नमस्कार, EMS टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सागर की सांसद लता वानखेड़े जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम ने इससे पहले पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपना एजुकेशन की हुई है और अब वो राजनीति में कार्य कर रही हैं। सबसे पहले मैडम से मैं जानना चाहती हूँ कि मैम, अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप क्या कहेंगी, किस तरह से देखती हैं आप उसे? देखिए, जिस तरह से हमारे देश में अभी कुछ दिन पहले एक जो हृदय विदारक घटना हुई थी, हम सब उसमें बहुत स्तब्ध थे, बहुत आक्रोशित थे। हमारे देश की 140 करोड़ जनता बहुत क्रोध में थी इस मामले को लेके, क्योंकि हमारे देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ने का काम आतंकवादियों ने किया था जी। लेकिन हम सब बाद में बहुत इस बात के लिए बहुत गौरवान्वित भी हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया है, उससे देश की जनता को काफ़ी राहत मिली है। और देश की 140 करोड़ जनता सेनाओं के सम्मान में तिरंगा यात्राएं निकाल रही हैं और सेनाओं को सम्मान दे रही हैं। और जिस तरह से हमारे सेनाओं ने, जल थल नभ तीनों सेनाओं ने जिस तरह से पराक्रम दिखाया है जी, उसके लिए हम पूरे देशवासी उनको सैल्यूट करते हैं जी। अब मैम, ये जैसे कि केंद्र सरकार अभी और किस चीज़ों पे फोकस कर रही है? देखिए, केंद्र सरकार की योजनाएं जो हैं वो कुल मिला के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हम सबका मंत्र है, हमारा नारा है। हाँ जी। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो ठोस प्रयास किए हैं, उसमें नारी शक्ति वंदन जैसा बिल लाकर महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण देने का जो काम किया है, वो महिला सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। उसी तरह अनेकों ऐसी सामाजिक योजनाएं हैं जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी योजना लाकर हमारी लाखों लाख महिलाओं को सशक्त करने का काम किया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, उन्हें स्वावलंबी बनाने का काम किया है। इस तरह से हर वर्ग के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए और देश के अधोसंरचनात्मक विकास की यदि हम बात करें तो सब आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, बताने वाली बात नहीं, क्योंकि विकास बोलता है, दिखता और महसूस होता है, जो पूरा देश महसूस कर रहा है। तो हम जानते हैं कि आप IPU कमेटी से जुड़ी हुई हैं, तो आगे चल के वर्तमान में इसमें कैसा कार्य करेंगे? और देखिए, ऐसा है कि IPU मतलब इंटर यूनियन पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। उसमें देश से आतंकवाद विरोधी जो एक पूरी टीम बनी हुई है, उसमें भारत से मुझे अकेले प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, और भी अन्यत्र कमेटियां हैं IPU में, तो उसमें अलग अलग लोग हैं। ऐसे हम पूरे देश से हम लोग 11 लोग, हमारे स्पीकर सहित लोकसभा के अध्यक्ष, हम सब अभी ताशकंद गए हुए थे, उज्बेकिस्तान, और वहाँ पर हमने वुमेन पार्लियामेंट भी थी, उसमें भी अपना परफॉर्म दिया, हमने प्रेजेंटेशन दिया। और साथ में आतंकवाद के खिलाफ हमारी क्या नीति है भारत की, उस विषय पर भी हमने प्रेजेंटेशन दिया। उसमें लगभग 186 देशों के लोग आए थे सांसद, और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे वहाँ जाकर अपने देश की बात रखने का अवसर प्राप्त हुआ। इस तरह से मैं पार्लियामेंट की 5 कमेटियों में भी हूँ, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उसमें हूँ, सामाजिक न्याय कमेटी में हूँ, सांसदों के जो बोनस भत्ते बनते हैं उसकी कमेटी में मैं हूँ, और हिंदी भाषा की कमेटी में हूँ। इस तरह की 5 कमेटियों में मैं सांसद में काम कर रही हूँ। साथ ही मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हूँ। मेरे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। बुंदेलखंड में आता है सागर और विदिशा लोकसभा की मैं सांसद हूँ। 5 विधानसभाएं सागर की आती है, 3 विदिशा की आती है, तो ऐसे 2 जिले लगते हैं मेरे संसदीय क्षेत्र में। वहाँ जो हमारी बुनियादी आवश्यकताएं हैं जो हमारे यहाँ अभी तक नहीं हुई है, जैसे हमारे विदिशा की जो 3 विधानसभाएँ हैं, वहाँ रेलवे ट्रैक अभी तक नहीं है। तो मैंने सबसे पहले सांसद में, जब मैं बोली थी संसद में, तो मैंने सबसे पहले वो रेलवे ट्रैक का मुद्दा उठाया था। तो उस पर अभी बहुत जल्दी हमारे रेल मंत्री जी ने उस पर एक्शन लिया है, सर्वे वगैरह शुरू हुआ है। साथ ही मैंने सागर में अभी 5 से 60 नई ट्रेनें चलवाने का काम किया है। हमारे यहाँ
उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ अब ट्रेनें चलने लगी हैं। पहले हमारे यहाँ से नॉर्थ में और साउथ में कोई ट्रेन नहीं जाती थी, लेकिन अभी हमारे प्रयासों से और हमारे क्षेत्र की जनता ने जो मांग की और उसी मांग के अकॉर्डिंग हमने जो प्रयास शुरू किया उसमें हमें बहुत सारी सफलता मिली है। इसके लिए भी हम अपनी सरकार का, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मैम, यहाँ पे अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी सागर से भाजपा सांसद हमारे साथ लता वानखेड़े जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात EMS टीवी के साथ साझा की। अगली बार हम फिर किसी हस्ती के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।